हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय F6 सर। पर आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन करेंगे। चलो आ जाओ, ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। इसका हमें पहले निकालना है शून्यांक। क्या निकालना है? इसके शून्यांक। तो शून्यांक या शून्यक, इसके शून्यक निकालेंगे। देखो दुघात है तो दो शून्यक निकलेंगे। कितने निकलेंगे? दो शून्यक। पहले तो इसके गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? गुणनखंड। हम तुम्हें पहले वीडियो में बता चुके हैं गुणनखंड कैसे करते हैं। पहले इसको देखते हैं। किसको देखते हैं? 8 को। तो 8 को इधर लिख लो। गुणा करने पर कितने आए? 8। और घटाने पर कितने आए? 2। तो 4 दूनी 8, 8 एकम 8। और तो कुछ होता नहीं यहाँ तक, यही होता है। तो 4 में से 2 गई 2, 8 में से 1 गई 7। हमें चाहिए क्या है? 2। क्या चाहिए मुझे? 2। तो माइनस के 4 और प्लस के 2। तो यहाँ पर कितना बचेगा? माइनस का, क्योंकि माइनस संख्या हमने बड़ी ली है। हमें माइनस की संख्या चाहिए मुझे यहाँ पे। ठीक है, करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और माइनस के नहीं प्लस के 2x और माइनस के 8। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग? कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर कॉमन क्या आएगा? दोनों में सेम पार्ट क्या है? x। क्या है? x। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तो 2 है, क्योंकि x में है नहीं। x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो। तो यहाँ पर x कितनी थी? 2। यहाँ पर x कितनी थी? 1 माइनस के। यहाँ से x बाहर निकालिए, कितना बचेगा? 4। क्या बचेगा? 4। यहाँ पर हम निकालेंगे 2 कॉमन। क्या कॉमन निकालेंगे? 2। तो यहाँ पे x बचेगा 2 चौको 8। क्या निकाल लिया? 2 चौको 8। तो यहाँ पे सेम जब ब्रैकेट हो जाएंगे तो हम एक ही बार लिखेंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे? x प्लस 2। ये हम पहले तुम्हें समझा चुके हैं। करवा चुके हैं? करवा चुके हैं। तो क्या कर लेंगे दोनों को? माना शून्यक बराबर 0। तो पहला ब्रैकेट x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा। क्या बोलते हैं? अल्फा। क्या बोलते हैं? अल्फा। तो ये करेंगे x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के 2। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? बीटा। क्या बोलेंगे? बीटा। यहां तक मेरे हिसाब से समझ में आया होगा कि हमारे शून्य कितने निकला है? अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर माइनस के 2। इतना हमारे हिसाब से समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे? इसमें देते हैं कि सत्यता की जांच कीजिए। क्या याद कीजिए? सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसे करेंगे? कोई बात नहीं, आ जाओ करते हैं। तो यहां पर इसको साफ कर देते हैं। डस्टर कहां चला गया? चलो आ जाओ। इधर आ जाओ। सत्यता की जांच। ठीक है, पहले जांच में करेंगे शून्यकों का योगफल। क्या करेंगे? शून्यकों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए भी होता है और होता है माइनस, क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। जो हिंदी में होता है, क्या होता है हिंदी में फॉर्मूला? माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है? माइनस के एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये इतना अच्छी, सबसे बढ़िया है, लिख दो। क्या लिख देते हैं? माइनस एक्स का, यहां तक नहीं जा रहा है, यहां तक नहीं जा रहा है। तो एक काम करते हैं, यहां तक, इधर इधर करते हैं। आ जाओ, यहां तक आ रहा है? यहाँ जांच दिख रही है ना? जांच तक ठीक। देखो, शून्यकों का योगफल माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही सत्यता की जांच में करेंगे। अब पहले क्या करेंगे? शून्यकों का योगफल। हमारी शून्यक क्या थे? एक तो थे। पहला शून्यक क्या था? यहाँ पे देखना, देख सकते हो, पहला शून्यक। ये क्या है हमारा? दूसरा शून्यक। ये दूसरा शून्यक क्या है? बीटा।
ये हमारा अल्फा है, ये बीटा है। अब प्लस में कितना है मेरा 4, कितना है 4, दूसरे में क्या है मेरा -2। अब तुम्हारा 4 था, ये क्या है -2, दोनों को जोड़ेंगे। अब माइनस का x का गुणांक, ये क्या है माइनस का x का गुणांक, x का गुणांक कितना है -2, कितने है। गुणांक क्या होता है जिसमें उसका गुणा हो रहा है, क्या हो रहा है गुणा। तो किसका गुणा हो रहा है x में, दो का ही तो हो रहा है, लेकिन 2 के साथ में चिन्ह किसका है माइनस का चिन्ह भी लेते हैं। यहाँ पर ये मत बोलना भैया योगफल लिखे हो प्लस माइनस लिखे हो, प्लस कर दो फिर बाद में माइनस कर दो, बात तो एक ही है ना, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। अब x माइनस चिन्ह लगा देंगे, x का गुणांक क्या है बेटा -2 लिख दिया। अच्छा नीचे क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, अच्छा एक्स स्क्वायर में किसी का गुणा हो रहा है भैया, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, जहां पर कुछ नहीं होता है वहां पर क्या होता है एक, क्या होता है एक, प्लस माइनस माइनस, 4 में 2 गई, अच्छा पहले देखिए इसको लेंगे 4 -2, माइनस माइनस प्लस 2/1, बटे में एक का कोई मतलब नहीं, तो 4 में 2 गई 2, 2 बराबर 2, इतना ही कर लो, इतना ही बहुत है। सत्यता में अगर गुणनफल भी निकालना है गुणनफल भी कर दो, बस यहाँ तक ही ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन सत्यता की जांच और ये समझ में आया होगा। ये हमारी कक्षा 10 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन है, और 2.1 में तो ओनली ग्राफ ही है, इसमें क्या ग्राफ निकालना होता है, बहुत सरल है तो, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। डस्टर देखो, डस्टर उधर रखा होगा देखो, तक नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। आया देखते हैं 4s² माइनस के 4s, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। कौन सा है क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, 4s² माइनस के 4s प्लस के 1, ठीक है। तो हमने ये क्वेश्चन आपको समझा रखा है कि आगे कोई भी संख्या हो उससे गुणा कहाँ करते हैं, पहले पीछे, कहाँ करते हैं बेटा पीछे। तो इसमें गुणा करेंगे तो 4 एकम क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। अब गुणा करने पे क्या आना चाहिए 4, और यहाँ पे चिन्ह प्लस का है तो जोड़ने पर क्या आना चाहिए -4। जैसा चिन्ह यहाँ पर है उसी हिसाब से इसको देखेंगे, अगर यहाँ पे माइनस का है तो घटाने पर आनी चाहिए, अगर प्लस का चिन्ह है तो ये जोड़ने पर आना चाहिए, ठीक है। तो 4, अब 4 को क्या करेंगे हम फैक्टर करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, अगर 4 में एक को जोड़ेंगे या घटाएंगे, जोड़ने पर कितना आएगा 5 और घटाने पर कितना आएगा 3, चाहिए मुझे कितना है 4, देखो घटाने पर देखो जोड़ने पर आएगा 4, अगर दोनों को माइनस कर देंगे तो भी -4 ही तो बचेगा, -4 बचेगा, और -4 मुझे चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं आ जाओ 4s² माइनस के 2s और माइनस के 2s, अच्छा यहाँ पर +1 है +1 करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 4 नहीं लिखना है, जैसा कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर 1 ही रखेंगे, यहाँ पे 4 नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन लेते हैं, क्या करते हैं हम लोग कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितने हैं 2, तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा, तो 2 भी कॉमन निकाल लेंगे बाहर, निकाल लेंगे। अच्छा यहाँ पर है s, इसमें भी s है तो s भी बाहर निकाल लेंगे, तो 2 दूनी 4, यहाँ पे s कितनी थी 2, बची कितनी 1 माइनस, अब 2s के 2s बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा कितना 1, क्या बचेगा बेटा 1। अच्छा इसमें 2 है, इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग तो 1 में जाता नहीं है, 1 का भाग चला जाएगा 2 में, तो यहाँ पे s है, s कैसे में जाएगा, s भी यहाँ पे है नहीं, तो हमने क्या करेंगे, तो एक काम करेंगे एक कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे 1, जहाँ पर कुछ नहीं होता यहाँ पर क्या होता है बेटा 1, क्या होता है 1, तो हम लोग यहाँ पे एक कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से एक कॉमन लेने पर इसमें कोई फर्क पड़ेगा इस संख्या में, नहीं पड़ेगा, इसमें कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो हमने कि 2s माइनस चिन्ह मैंने बाहर निकाला था कॉमन, तो यहाँ प्लस जब क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस।
तो यहाँ पर ब्रैकेट मेरा सेम हो गया, तो 2s माइनस के 1, यहाँ पर क्या हो गया 2s माइनस के 1, माना शून्यक बराबर कितने मान लिया 0, शून्य का कोई संख्या निकालनी है, तो पहला करेंगे तो 2s माइनस के 1 बराबर 0, तो 2s बराबर क्या हो जाएगा, इसको उस तरह भेजेंगे 1, तो s बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे को गुणा में 2 था, किस कहाँ चला जाएगा भाग में, बराबर के अगर उस तरफ संख्या भेजते तो उसका अपोजिट चिन्ह हो जाता है, जैसे प्लस की संख्या हो तो माइनस की हो तो प्लस की, गुणा की हो जैसे गुणा में थी तो किस चले गए भाग में, अगर भाग में होते किस चले जाते गुणा में। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ आया होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं अल्फा, क्या बोलेंगे अल्फा, जैसे हम बोलते हैं पहला शून्य, क्या बोलते हैं पहला शून्य, ठीक है अल्फा, ठीक है अल्फा। इसे बोलेंगे हम लोग दूसरा शून्यंक, क्या बोलेंगे दूसरा शून्यंक या शून्यक, तो 2s माइनस की 1 बराबर 0, तो 2s बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का मतलब हो जाएगा इसका प्लस का हो जाएगा, s बराबर क्या हो जाएगा 1/2, इसे हम लोग क्या बोलेंगे बीटा, ये क्या हो जाएगा दूसरा शून्यक, दूसरा शून्यक। ठीक है, अब इसकी सत्यता की जांच करेंगे हम लोग, क्या करेंगे इसकी सत्यता की जांच। आ जाओ, इसको हम साफ किए दे रहे हैं, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसे करेंगे, बस कुछ नहीं करेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है माइनस ये संख्या, अब यहाँ पे x तो है नहीं भैया, क्या है यहाँ पे s तो है, क्या है यहाँ पे s, मतलब कोई चरपद तो है, हाँ चरपद है, वेरिएबल हमारा s का माइनस का साइन चिन्ह लगेगा, s का गुणांक, x की यहाँ पे संख्या होती है वही लिख देते हैं, बटे यहाँ पे क्या होगा बटे में s स्क्वायर का गुणांक, s स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, आ जाओ शून्यकों का योगफल देखेंगे, शून्यकों का योगफल यहाँ पे पहला क्या है अल्फा 1/2, योगफल में दूसरा क्या है हमारा 1/2, ठीक है, माइनस का s का गुणांक क्या है s का गुणांक, तो माइनस की संख्या लेंगे, अच्छा माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है तो ये माइनस फिर ये माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 4/, यहाँ पर भी क्या है यहाँ पे देखो s स्क्वायर में कितने किसका गुणा हो रहा है 4 का, देखो पहले x में किसी का गुणा हो नहीं रहा था वहां पे, आपकी बार किसका हो रहा है 4 का, किसका हो रहा है 4 का, हर समान है तो 1 और 1 2 और 2 एक ही बार लिखेंगे, यहाँ पर 4/4, 4 से 4 खत्म, 2 से 2 खत्म, 1 बराबर 1, सत्यता की जांच हमारी हो गई। ठीक है, उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको सत्यता की जांच के सहित समझ में आए होंगे। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, पहले नोट कर लो इसको, ठीक है। साफ किए दे रहे हैं, आ जाइए क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्या क्वेश्चन है कि 6x स्क्वायर माइनस के 3 और माइनस के 7x, भैया आपने बीच में तो 3 आ गया, अभी तक तो आप x ले रहे थे, यहाँ पर तो 3 आ गया ना बीच में, आप कैसे करेंगे। अरे बहुत सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है, जैसा है पहले से ऐसे बना लो फॉर्म में, 6x स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 3, ठीक है यही क्वेश्चन था। ठीक है, 6x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 3, अब क्या करते हैं गुणा करने पे क्या आना चाहिए 18,
और ये माइनस चल रहा है तो घटाने पर क्या आना चाहिए 7। तो फैक्टर क्या होंगे 9 दूनी 18, 9 में से 2 गई 7, 9 में से 2 गई 7। ठीक है, तो माइनस करना प्लस का 2 ले लेंगे कि माइनस संख्या। देखो अगर मुझे संख्या माइनस की चाहिए तो बड़ी संख्या माइनस की कर दो, छोटी संख्या प्लस की कर दो, तो मुझे माइनस की संख्या बड़ी वाली घटाने पर मिल जाएगी। किस पर मिल जाएगी? घटाने पर। ठीक है, तो ये तो फैक्टर तुम लोग कर ही लोगे, सेम प्रोसेस है, कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क में है। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क में, कल देखते हैं कितने बच्चे करते हैं इसको। ठीक है, नोट कर लो इसको, पॉज बटन दबा के। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल था क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे करवा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है 4u² प्लस के 8u। क्या है क्वेश्चन? 4u² प्लस के 8u। ठीक है, अच्छा हमने कि भैया अब इसमें तो ये 3 संख्या है ही नहीं, अब इसका गुणा कहाँ पीछे करें जाके? जब पीछे कुछ है ही नहीं तो क्या जरूरी है उसको फैक्टर करने के लिए? कुछ जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। अच्छा सुन, देखो भैया 2 ही संख्या है तो डायरेक्ट कॉमन नहीं ले ले। जब गुणनखंड, पहले हमारा स्टेप क्या होता है, इसका इसमें गुणा करो और उसके फैक्टर निकालो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम कॉमन लेते हैं। जब भैया यही चीज नहीं है, जब यही चीज है ही नहीं तो गुणनखंड करेंगे हम? नहीं करेंगे। मतलब इसके जो हम गुणा करके जो हम लोग फैक्टराइज करते हैं वो हम नहीं करेंगे। अच्छा करेंगे क्या? अब डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप में कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? कॉमन। तो यहां पर 4 है, यहां पर 8 है, तो 4 जब कॉमन निकालेंगे, अच्छा 4 यहां पे u है, यहां पर भी u है, तो u भी निकाल लो कॉमन। तो 4u कॉमन ले लो, 4u कॉमन ले लो। जब तुम्हें 4 बाहर निकाल चुके, u भी बाहर निकाल चुके, बचा क्या? u। 4 दूनी 8। तो दोनों को क्या करेंगे? बस हमारा निकल आया, एक ब्रैकेट ये हो जाएगा, एक ब्रैकेट वो हो जाएगा, क्योंकि आगे कोई संख्या है ही नहीं कॉमन लेने के लिए। आगे कोई संख्या है कॉमन लेने के लिए? कोई भी संख्या नहीं है, कोई भी संख्या नहीं है। तो माना शून्यक बराबर 0। तो पहले करेंगे 4u बराबर 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा? 0/4। तो u बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो गया। अगली बार देखेंगे u + 2 बराबर 0, u बराबर -के 2। इसको हम लोग बोलेंगे बीटा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा। क्या बोलेंगे? अल्फा। अब तो समझ गए होगे, इससे जरूरी नहीं है लिखवाने के लिए। अल्फा को क्या बोलते हैं? पहला शून्यक। बीटा क्या बोलते हैं? दूसरा शून्यक। जरूरी नहीं अल्फा, मतलब पहली जो हमारा ब्रैकेट होता है उसको बोलेंगे अल्फा, दूसरा वाले को बीटा। करते क्या है अगले स्टेप में? सत्यता की जांच। क्या करेंगे? सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच में क्या करेंगे हम लोग? क्या करते थे अभी? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल माइनस क्या करते हैं बताओ? अब यहां पे u है, पहले देखो मतलब u अचर, जो चर पद होते हैं उन्हीं का गुणांक लिखते हैं। तो u का गुणांक, बटे u² का गुणांक। तो शून्यकों का योगफल क्या होगा? तो पहला शून्यक क्या है? 0 प्लस योगफल करेंगे, दूसरा क्या है? -के 2। u का गुणांक क्या है? -8। u² गुणांक कितना है? 4। 0 में -2 जोड़ेंगे तो -2 बचेगा, 4 × 4 4 दूनी 8, -2 बराबर -के 2। इसको काटने की जरूरत नहीं है, काट दो, मतलब 2 बराबर 2 निकल आया। उम्मीद है तुम्हें ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने बोला था कि 2.2 का क्वेश्चन करवा दीजिए, तो देखो ये हो चुके हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसका अगला वाला जो क्वेश्चन है वो करवाते हैं। ठीक है, करिए नोट।
आ जाइए। क्वेश्चन क्या है, टी स्क्वायर माइनस के 15, क्या है, टी स्क्वायर माइनस के 15, आ जाइए। अच्छा पहले तो भैया यहाँ पे u था, कोई संख्या लिखी थी, भाग जा रहा था। अब तो यहाँ पर न t है न 15 है न कुछ है ही नहीं, तो करेंगे कैसे? तो कोई दिक्कत नहीं करने के लिए, हमने तुम्हें एक बात बताई थी, क्लास में ही बताया था आपको कि हर संख्या के पास कितने रूट होते हैं, बताओ कितने रूट होते हैं? 2। कितने रूट होते हैं? 2। जैसे कोई संख्या 2 है तो इसके कितने रूट होंगे? 2। तो √2 गुणा √2। अच्छा रूट का मान कितना होता है? किसी भी रूट का मान होता है 1/2। कितना मान होता है रूट का? रूट का मान क्या होता है? 1/2। इसलिए हम बोल सकते हैं 2, अगर √2 बोले तो √2 का मतलब क्या होता है? 2 पे घात 1/2। √2 का मतलब क्या होगा? 2 पे घात 1/2। रूट का मान ही होता है 1/2। तो 1/2 और 1/2 मिलकर कितना हो जाता है? 1। इसलिए √2 इंटू √2 मिलकर क्या हो जाएगा? हर संख्या के पास कितने रूट होते हैं? 2। तो हमने कि एक काम करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर लेंगे इसको। तो t स्क्वायर, जब इसके पास हम 2 रूट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? स्क्वायर से रूट कैंसिल, हमेशा स्क्वायर से रूट कैंसिल, 15 के 15 ही बचेंगे मेरे पास। टी स्क्वायर माइनस का चिन्ह माइनस चिन्ह। अच्छा 15 को हमने √15 का स्क्वायर कर दिया। किसी भी संख्या को आप रूट लगा के स्क्वायर कर दो, वो संख्या वैसी वैसी रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि √13 है, 13 को क्या करेंगे, कर सकते हैं हम, √13 का होल स्क्वायर कर दो, स्क्वायर से रूट कैंसिल, फिर 13 ही बचेगा। तो कैंसिल कैसे होता है? कैंसिल ऐसे होता है क्योंकि रूट का मान कितना होता है? 1/2, और स्क्वायर लगायो कि नहीं लगायो? जब इसका घात में गुणा होगा तो 2 से 2 खत्म, 13 पे घात 1 ही बचेगा। 13 पे घात 1 मतलब क्या होता है? 13 ही तो होता है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। तो ऐसे करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या करेंगे? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो पहले कोष्टक में a प्लस b, दूसरे कोष्टक में a माइनस b, दोनों को बराबर क्या कर लेंगे? 0। तो माना 0 बराबर 0। तो t प्लस के √15 बराबर 0। तो t बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के √15। यहां पर क्या निकलेगा? t माइनस के √15 बराबर 0। तो t बराबर क्या निकलेगा? प्लस के √15। ठीक है, यहां तक आ रहा है बोर्ड? ठीक है, आ जाओ। देखो यहां पर बताते हैं, अब क्या करेंगे? सत्यता की जांच। यहां तक दिख रहा था? हा? दिख रहा है यहां तक? दिख रहा? ठीक है, आ जाओ, इधर ही कर लेंगे, थोड़ा पास में ही कर लेंगे। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। शून्य को का योगफल बराबर होता क्या है? अब भैया यहाँ पे तो t है ही नहीं, ओनली अचर पद है, तो पहले हम लिख लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे बताओ? माइनस t का गुणांक बटे t स्क्वायर का गुणांक। अब भैया हमारे में t है ही नहीं, तो जब कोई संख्या होती नहीं है तो वो वहां पर क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। अच्छा भैया आपने तो अभी बताया था यहाँ पे कोई संख्या होती नहीं, वहां पर 1 होता है। अरे बेटा वहां से जब कॉमन लेने के लिए होता है, जब कॉमन लेने कुछ ना हो तब एक कॉमन ले लेती है, क्योंकि कॉमन लेने एक संख्या ऐसी होती है, गुणा पे और भाग करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं आप ये बोलने लगोगे भैया यहाँ पर भी तो कोई संख्या नहीं है तो आप 1 ले सकते हो, नहीं वहां पर तो वो संख्या विलुप्ति है, टी का कोई मान ही नहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वहां पर क्या होता है? 0। क्योंकि वहां पर क्या कर सकते हैं हम, तो लेना है यहाँ पे ले सकते हैं प्लस के 0t या माइनस के 0t। 0t का कोई मतलब ही नहीं होता, तो हटा दो। समझ में आया कुछ? 1t मत ले लेना, और 1t ले लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर तुम्हारा पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, टी स्क्वायर गुणा कितना होगा? टी स्क्वायर में किसी भी संख्या गुणा हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो कितना हो जाएगा? 1। क्योंकि वहां पर कोई संख्या एग्जिस्ट करती हो तब वहां पे 1 ले सकते हो, अगर कोई संख्या एग्जिस्ट करती नहीं है एग्जिस्ट, तो वहां पर 1 नहीं लेंगे, वहां पर क्या लेंगे? 0। अच्छा योगफल क्या होगा? पहला तुम्हारा योगफल क्या है? माइनस के √15 प्लस दूसरा क्या है? ओनली √15। इनसे ये कैंसिल, 0 बराबर 0 हमारा हो गया। सत्यता की जांच क्लियर। ठीक है,
उम्मीद है कि इस क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। और जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो वो क्वेश्चन नंबर डाल के, क्वेश्चन नंबर कौन सा लग रहा है, तीसरा या चौथा क्वेश्चन लग रहा है, तीसरा या शायद चौथा लग रहा है, चौथा। जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो बोल देना या क्वेश्चन थोड़ा लिख देना कि इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है भैया, दोबारा समझा दो। उसकी वीडियो शॉर्ट्स में दोबारा बना देंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, साफ कर दे रहा है इसको, आ जाइए। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है ये तो कर ही लोगे तुम लोग। अगला क्वेश्चन है 2s स्क्वायर माइनस के 1 प्लस 2√2 1 प्लस 2√2 ब्रैकेट बंद s क्या है प्लस के √2 ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नोट हो गया। अच्छा हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। अच्छा, अभी तक हमारे पास संख्या होती थी 2, इसमें तो 1 2 3 और ये 4। अब ये कैसे करेंगे 4 संख्याओं वाला, ये तो हमारे लिए और आसान हो गया। कैसे, अब हमें 2 संख्याएं सोचनी नहीं पड़ेंगी, गुणनखंड नहीं करने पड़ेंगे कि पहले फैक्टराइज करते थे हम लोग, संख्या सोचते थे 2 संख्या निकालने पड़ती थी। इसमें तो ये किया आ रहा है, देखो इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2s स्क्वायर s एकम s, इसमें करेंगे तो कोई संख्या, देखो माइनस की भी संख्या चिन्ह जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2√2s, ठीक है, s का भी इसमें गुणा हो जाएगा, प्लस के √2। यहां पर ये दोनों को कॉमन लेंगे, क्या ले लेंगे, कॉमन। तो s जब कॉमन लेंगे तो यहां क्या कितना बचेगा, क्योंकि इसमें 2 का इसमें जाएगा नहीं, तो ऐसे ही तो कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2s, s 2 थी, एक निकल आई, एक s बची, माइनस के 1, माइनस के हमने कही इधर पे √2 है, इधर पे भी √2 है, तो √2 को ही क्या निकाल लो बाहर, बचा मेरे पास क्या 2, क्या बचा 2, और क्या बचा मेरे पास s। जब माइनस चिन्ह यहाँ से बाहर तुमने कॉमन लिया है, माइनस चिन्ह, तो यहाँ पर प्लस जब क्या हो जाएगा बेटा माइनस, √2 तुमने बाहर निकाल लिया, कुछ बचा ओनली 1, क्या बचा बेटा 1। अब देखो दोनों ब्रैकेट समान हो गए कि नहीं हो गए, हाँ हो गए। तो 2s माइनस के 1 पहले ब्रैकेट में, दूसरे में क्या हो जाएगा s माइनस के √2 बराबर क्या मान लेंगे 0, तो माना 0 बराबर 0, तो 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर क्या हो जाएगा 1, माइनस के 1 बस हो जाएगा कैसे हो जाएगा प्लस का, तो s बराबर क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ s माइनस के √2 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो s बराबर क्या हो जाएगा √2। मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अच्छा, इसका देखते हैं सत्यता की जांच, क्या देखते हैं, सत्यता की जांच। ठीक है, आ जाइए देखते हैं हम लोग कि क्या करेंगे इसमें, कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल माइनस s का गुणांक बटे s स्क्वायर का गुणांक, s का गुणांक बटे s स्क्वायर का गुणांक। अच्छा, s का गुणांक क्या है बेटा, माइनस के 1 प्लस, देखो s गुणांक क्या होता है जिसका गुणा हो रहा हो, तो 1 प्लस 2√2 का गुणा हो रहा है इसमें, हाँ भैया इसमें हो रहा है, तो माइनस के, अच्छा ये भी माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस 2√2 बटे s स्क्वायर में किसका हो रहा है 2 का, किसका हो रहा है बेटा 2 का, किसका हो रहा है 2 का। अच्छा, शून्यकों का योगफल क्या होगा, लिखा है यहाँ, पहला योगफल क्या है 1/2 प्लस दूसरा क्या है √2,
ये तो है, इसको क्या बोलते हैं अल्फा, इसको क्या बोलते हैं बीटा। दोनों को योगफल कर दिया, इसका इसमें गुणा नहीं कर पाओगे, भिन्न तो सीखी होंगी, इसका इसमें गुणा कर दो, 1 प्लस 2√2 पूरे के बटे 2। यहां पर जैसे कि था एज इट इज कॉपी की कॉपी, 2√2 पूरे के बटे सेम सेम निकल आई। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं तुम आगे सॉल्व करने लगो, बस यहीं पे करके छोड़ दो। जैसा कि हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा, वो भी करते हैं, जल्दी से जल्दी नोट कर लो। ठीक है, साफ कर देना। आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आ जाइए। क्वेश्चन क्या है हमारा, वी स्क्वायर प्लस के 4√3v माइनस के 15। अच्छा, इसमें देखो तीनों संख्या एज इट इज है, यहाँ एज इट इज है। अच्छा भैया, इसमें रूट लग गया, ये बहुत कठिन चीज हो गई। कोई कठिन चीज नहीं हो गई, बहुत सिंपल है। पानी पानी पानी, कोई कठिन चीज नहीं है, बहुत सिंपल है, देखते आ जाओ। तो यहाँ क्या संख्या क्या है 15 लिखेंगे, और तो यहाँ पे आने क्या चाहिए, घटाने पर क्या आना चाहिए 4, और वो 4√3। तो हमने 15 जैसे हमारे माइंड में आता है तो हमें क्लिक क्या होता है 5 तिहाई 15, क्या होता है 5 तिहाई 15। अच्छा 5 में से 3 गए, कितने बचेंगे 2, चाहिए कितना है 4√3। तो 5 गुणे 3 लिखेंगे। तो एक बात बताओ जी, हाँ भैया, कि हमें पता है हर संख्या के पास कितने रूट होते हैं 2। तो अगर हम एक रूट इसको दे दें और एक इसको ले लें, तो भी गुणा करने पर इनको गुणा करेंगे आपस में, तो इसका गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, और 5 तिहाई 15। अगर 5√3 में से 1√3 जाएगा, कितना बचेगा 4√3। 5√3 में से एक ही √3 कितने हैं 36 तो है नहीं, एक ही √3 तो दिख रहा है, और यहाँ कितने √3 है 5। तो 5√3 में से 1√3 जाएगा, कितना बचेगा मेरे पास 4√3। अगर इनका आपस में गुणा करोगे तो 5√3 गुणे √3, तो √3 से गुणा √3 करेंगे कितना बचेगा 3, और 3 × 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। वही तो मेरे पास है। आ जाओ, ये क्वेश्चन लास्ट देखते हैं, गर्मी ज्यादा लग रही है आज। आ जाओ देखते हैं कैसे करेंगे। क्या है मेरे पास, वी स्क्वायर पहला है 5√3v माइनस के √3v माइनस के 15। ठीक है, दोनों में से क्या निकाल लेंगे कॉमन। तो v जब कॉमन निकाल लेंगे क्या बचेगा v, क्योंकि हमारे पास यहाँ भी v है यहाँ भी v है, तो v तो कॉमन निकाल लेंगे। v कितनी थी 2, एक निकाल लिया, क्या बचेगा 1, और हमने कही यहाँ पे क्या बचेगा प्लस के 5√3v। अच्छा v इसमें है, v तो है नहीं। अच्छा 3 इसमें 3 का भाग चला जाएगा, लेकिन वो भी किसमें है रूट में है 3, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, माइनस पहले कॉमन लेंगे, तो √3 लिख लेंगे, तो यहाँ बचेगा v। अच्छा माइनस बाहर निकाल, यहाँ बचेगा कितना प्लस 3 का अगर भाग देते कितना बचता 3 पंचे 15, लेकिन है कितना √3। तो यहाँ पे 3 का 5 √3 बचता, लेकिन यहाँ पे हमारे है कितना √3, 3 पंचे 15 होता है। तो √3 का अगर तुम 15 में भाग दोगे, किसका भाग दोगे √3 का 15 में, तो क्या होता क्या है 5 तिया 15। तो इससे काटोगे तो यहाँ पे ये 1√3 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 1√3, क्या बच जाएगा 1√3, तो 5√3। ठीक है, आ जाओ दोनों के बराबर क्या कर देंगे, पहले भी देखो दोनों में ब्रैकेट बराबर है, यहाँ बिल्कुल बराबर है, तो v प्लस के 5√3, अगला ब्रैकेट क्या है हमारा v माइनस के √3, दोनों में क्या हम लिख लेंगे बराबर में 0, तो v प्लस के 5√3 बराबर 0, तो v बराबर माइनस के
5√3, 5√3, इसे क्या बोलेंगे? अल्फा। क्या बोलेंगे? अल्फा। और देखो v माइनस के √3 बराबर 0, तो v बराबर क्या हो जाएगा? √3। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? बीटा। क्या बोलेंगे? बीटा। तो क्या करते हैं हम लोग? सत्यता की जांच। क्या करेंगे? सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। तो क्या करेंगे बताओ सत्यता की जांच में? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। क्या करेंगे? v का गुणांक माइनस के v का गुणांक बटे v स्क्वायर का गुणांक। तुम चाहो तो इसमें ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी माइनस बी का बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए द्विघात समीकरण में होता है, यहाँ पे होता नहीं है, डायरेक्ट गुणांक की चलते। ठीक है, आ जाओ। योगफल कितना है यहाँ पे? माइनस के 5√3। क्या है? माइनस के 5√3। और प्लस प्लस क्या है? 1√3। अच्छा, v का गुणांक क्या है? यहाँ पे तो प्लस चिन्ह है, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस ही तो होगा। 4√3 और बटे आगे इसमें कुछ है? जब कुछ नहीं होता यहाँ की जब कोई संख्या तो यहाँ पे है ना, किसी संख्या है v स्क्वायर, तो v स्क्वायर कोई संख्या का गुणा तो हो रहा होगा ओनली 1 का। तो 5√3 में से 1√3 जाएगा, कितना बचेगा? 4√3। तो यहाँ पे माइनस की संख्या तो बचेगी, क्यों? माइनस संख्या ज्यादा है, तो यहाँ पे 1 का गुणा करने में फर्क नहीं पड़ता है, तो 4√3। सत्यता की जांच हमारी कंप्लीट हो गई। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी नोट कर लो। ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना। तो मेरे बच्चों समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग 2.2 के मोस्ट ऑफ क्वेश्चन कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चन और बचेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, जल्द से जल्द अगली क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।